हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NCERT जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th साइंस के 4th चैप्टर की, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ये जो चैप्टर है इसको ऐसे क्यों बोला गया है। तो देखिए, हमारे आसपास अगर हम नज़र उठा के देखें तो हमें बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम बेड देखते हैं, हम फ़ैन देखते हैं, चेयर्स देखते हैं, टेबल्स देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत तरीके के चीज़ों को हम देखते हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो इनको समझना और इनको जानना आसान हो जाएगा। इसीलिए 4th चैप्टर में हम बात करेंगे मटेरियल्स को कैसे सॉर्ट करें अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको बताने हैं जो कि लकड़ी से बनते हैं, वुड से बनते हैं। तो जो भी मटेरियल्स लकड़ी से बनते हैं, वुड से बनते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन आंसर में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो 5 ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो टेबल बनता है वुड से, चेयर बनता है, ठीक है, टेबल, चेयर, बेड जिस पे आप सोते हो, लाइक पलंग, है ना, डोर, दरवाजे, और बुलॉक कार्ट जो बैलगाड़ी होता है, बैल जिस गाड़ी को खींचता है, वो जो पीछे का हिस्सा होता है उसको बुलॉक कार्ट कहते हैं। ये भी लकड़ी से बना होता है। क्लियर है? तो वो 5 ऑब्जेक्ट क्या क्या हो गए? टेबल, चेयर, बेड, डोर, बुलॉक कार्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ हो गए, ये हो गया। उसके अलावा डेस्क हो गया, बेंच हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वुड से बनती है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे ग्लास बोल हो गया, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। ये जो मटेरियल्स के नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो कि शाइन करता है, जिसमें लस्टर होता है, ठीक है, जो चमकता है। तो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। एक तो हो गया ग्लास बोल, ये शाइन करता है। क्लियर है? मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्लास बोल शाइन करता है, तो इस पे मैंने टिक कर दिया। इसके अलावा प्लास्टिक टॉय शाइन करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, इसको काट के देखिए, शाइन नहीं करेगा। जब तक इस पे पेंट रहेगा वो शाइन करता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस मटेरियल में शाइन नहीं होता। तो ग्लास बोल में शाइन होता है। पता कैसे चलेगा कि कुछ शाइन करता है या नहीं? तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें दिया गया था कि किसी मेटल को काट के देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को काट के देखिए। जब आप काटेंगे तो उस हिस्से में अगर लस्टर होगा, चमकेगा, तो समझिए कि वो ऑब्जेक्ट शाइन करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। ठीक है, तो ग्लास बोल शाइन करता है। इसके अलावा स्टील का जो स्पून होता है, चम्मच, ये भी शाइन करता है। तो ये 2 चीज़ें शाइन करती हैं। बाकी प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट ये शाइन नहीं करता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विथ द मटीरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से मिलके बना है। तो यही मैच आपको करना है, या बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विथ द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बनाए जा सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाया जा सकता है ना। तो आपको इस तरीके से आंसर को मैच करना है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन 1 मटेरियल। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि याद रखिए कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाया जा सकता है। जैसे टॉय की अगर बात करें तो प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, वुड से भी बनाया जा सकता है, पेपर से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जितने मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो सब आपको ऑप्ट करने हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। देखिए, बुक जो है ये पेपर से बनता है, तो हमने पेपर लिख दिया बुक के सामने।
जो टम्बलर है, गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, वो ग्लास से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है और स्टील से भी बन सकता है। तो यहाँ पे स्टील का ऑप्शन नहीं है, वरना हम उसको भी लगा देते हैं। ठीक है, बुक बन गया पेपर से, टम्बलर बन गया ग्लास या प्लास्टिक से, चेयर बन गया, चेयर वुड से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है, टॉय वुड से भी बनता है, पेपर से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, शूज़ या लेदर से बनता है। तो यहाँ पे हमने लेदर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो चलिए क्या क्या स्टेटमेंट्स है पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है स्टोन इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है उसके आर पार हम आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं पारदर्शी। तो स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है क्या आप स्टोन के पीछे क्या रखा हुआ है वो स्टोन के थ्रू देख सकते हो? नहीं देख सकते। और ग्लास ओपेक होता है क्या? नहीं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के आर पार कुछ भी लाइट ट्रेवल ना कर पाए और हम कुछ देख ना सके, उसको हम ओपेक कहते हैं, बिल्कुल ना देख सके। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टोन ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। तो नोटबुक में लस्टर होता है क्या? चमक होती है क्या? नहीं होती है। तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट कहता है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये डिज़ोल्व नहीं होता है। चॉक जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? पानी के नीचे बिल्कुल सरफेस पे जाके वो बैठ जाएगा जब चॉक को आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे पानी में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पे फ्लोट करता है? तो जी करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की। फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। क्या शुगर पानी में डिज़ोल्व नहीं होता? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। होता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है शुगर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, फॉल्स। अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट की। छठे स्टेटमेंट में बोलता है कि ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। जो तेल होता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जब आप बालू को, सैंड को पानी में घोलने की कोशिश करते हो, डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? सैंड पानी के तली में जाकर के, पानी के सरफेस जिसमें रखा हुआ है, पानी के बिल्कुल नीचे जाके वो बैठ जाता है। तो सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर बिल्कुल ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। लास्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। विनेगर पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे भी हम ट्रू लिख देंगे। तो हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। ठीक है, तो आपको बताना है, इसमें से आपको ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग किस बेसिस पे करना है इन मटेरियल्स का? एक तो पहला करना है राउंड शेप्ड एंड अदर शेप के बेसिस पे, और दूसरा ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स पे। कि जो राउंड शेप का है उसको एक तरफ लिखिए, जो अदर शेप का है उसको दूसरे तरफ लिखिए, जो
ईटेबल्स है, जो खाने लायक है, उसको एक तरफ लिखिए और जो नहीं खाया जा सकता है उसको दूसरे तरफ लिखिए। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखिए राउंड शेप्ड में क्या क्या आ गया। राउंड शेप्ड में आ गया आपका बास्केटबॉल, राउंड शेप का होता है, गोल होता है। ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल और अर्थन पिक्चर, ये सारे राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। अदर शेप में आ गया वाटर एंड शुगर, ठीक है। अब बात करते हैं ईटेबल्स की, किसको किसको खा सकते हैं। तो वाटर को खा सकते हैं, आई मीन पी सकते हैं, तो ईटेबल ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। देन ऑरेंज को खा सकते हैं, शुगर को खा सकते हैं, एप्पल को खा सकते हैं, ठीक है। नॉन ईटेबल्स में आपका हो गया बास्केटबॉल नहीं खा सकते हैं, ग्लोब को नहीं खा सकते, अर्थन पिक्चर को नहीं खा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। कुछ आइटम्स जो आप जानते हो उसका लिस्ट बनाइए जो कि पानी पे फ्लोट करता हो, पानी पे बहता हो, ऊपर पानी में डूब नहीं जाता हो। और अगर वो पानी पे फ्लोट करता है तो आप ये भी चेक करिए कि क्या केरोसिन पे या ऑयल पे वो चीज़ें फ्लोट करती है या नहीं करती है। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया, पीस ऑफ स्पंज हो गया, यानी कि पेपर, प्लास्टिक बॉटल, स्पंज, थर्मोकोल का टुकड़ा, वुड, बम्बू जो बांस हो गया, बैम्बू, देन प्लास्टिक बॉल, देन कॉर्क। ये सब क्या है, ये सारे के सारे आइटम्स, ये सारे मटेरियल्स पानी पे फ्लोट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं, केरोसिन पे फ्लोट या किसी और ऑयल पे फ्लोट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑयल पे फ्लोट नहीं करते हैं जबकि पानी पे फ्लोट करते हैं ये सारे के सारे मटेरियल्स। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट अभी तक रीजनिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे तो ऑड वन आउट करके एक रीजनिंग का पोर्शन आएगा। इसमें करना क्या होता है कि एक ग्रुप दे दिया होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें से लगता है कि ये इस ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो ऑड लगता है उस ग्रुप में, उसको हटा देते हैं, तो इसी को कहते हैं वो ऑड वन आउट, ठीक है। जैसे पहला ग्रुप देखिए, पहले ग्रुप में है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। ये सारे के सारे मटेरियल्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सब लकड़ी से बनता है। चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, ये सब लकड़ी से बनाई जाती है, वुड से बनाई जाती है। लेकिन क्या बेबी वुड से बनाई जाती है? तो ये ऑड है, इस ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, तो बेबी को हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? उसी तरीके से अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें, बी ग्रुप की, तो इसमें है रोज़, देन जैस्मिन, देन बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं। रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर्स हैं, लेकिन बोट जो है ये फ्लावर नहीं है, इसको हम ऑड है तो इसको बाहर कर देंगे। देन सी स्टेटमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सारे मेटल्स हैं, लेकिन सैंड मेटल नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे। देन डी ग्रुप की बात करें तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, ठीक है। शुगर, सॉल्ट, कॉपर, सल्फेट ये सब पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना, लेकिन सैंड डिज़ोल्व नहीं होता, तो सैंड को बाहर हम कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। चलिए, तो यही आंसर है। तो आई थिंक इतना ही था। ओके, फोर्थ चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे और सबके आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी जोन को, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लॉकडाउन में बैठे रहिए घर पे, मज़े करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।